ओम शांति। 23 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। आज के पुरुषार्थ में बाबा समझाते हैं कि मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। मीठे मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्फ, बाप को याद करना है। यहां भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूं पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउमीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करा वनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी या विनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? फिर बच्चों ने बाबा से कहा कि बाबा हम अपना 100% दे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे अंदर एक ही लगन है कि बाप समान बनना ही है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी वो पावरफुल स्थिति नहीं बन रही है। लाइट की ड्रेस में रहने का भी अभ्यास करते हैं और आपकी छत्रछाया के नीचे रहने का भी अभ्यास करते हैं, परंतु दोनों एक साथ नहीं कर पाते, थक जाते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे, शिव बाबा की नजर हर पल आप बच्चों पर ही है। बाबा देख रहा है कि बच्चों के अंदर एक ही लगन है, परंतु मगन होने में नंबरवार है। यदि बच्चे आप अपना 100% दे पुरुषार्थ करते हो और आपके ऊपर अपना फुल अटेंशन है, तो बाप की गारंटी है कि बाप आपको अपने समान बना साथ ले जाएगा। यह अभ्यास नया होने के कारण आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, परंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना ही सहज हो जाएगा, और पहले से सहज हुआ भी है। और जब आप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन मेन पावर हाउस के साथ हो जाता है। इसलिए ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचने पर दिल शिकस्त हो जाते हो। वैसे भी हिसाब किताब क्लियर करने का समय होने के कारण स्थिति ऊपर नीचे होती है, परंतु आपका फुल अटेंशन होने के कारण आप तुरंत अपनी सीट पर सेट हो जाते हो। इसलिए अपनी पर निश्चय रखो, आप ही कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। बस मैं और मेरेपन का त्याग कर बाबा पर 100% निश्चय रख, हल्के हो, आगे से आगे बढ़ते चलो। ज्यादा सोचो मत, कैसे होगा, कब होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं। स्वयं से संतुष्ट रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहे। बीती को बिंदी लगा, परमात्मा बाप की याद की लगन में मगन रहो। बाबा हर पल आपके साथ है, अर्थात बाप भी आपको स्नेह, सहयोग और शक्ति दे रहा है। फिर तो हुआ ही पड़ा है ना। इसलिए अब कोई हलचल नहीं, एकदम संतुष्ट, अचल, अडोल और एकरस रहना है। अच्छा, ओम शांति।